नमस्कार। स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी। बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। बटन दबी, बिहार बदली। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बहुत लंबा मैं कार्यक्रम नहीं करूंगा। एक विधानसभा को मैं टिकअप करता हूं, एक करता भी हूं। हालांकि कल मैंने एक एमएलसी विजय कुमार सिंह के बारे में बात की थी, आपको बताया था अपने इस कार्यक्रम में। आज मैं आपको जाले विधानसभा ले चलता हूं। जाले, जी हां, जाले विधानसभा, जहां से जीवेश मिश्रा मंत्री जो हैं नीतीश के कैबिनेट में, शहरी विकास मंत्री, और उनके खिलाफ में राजद के हैं ऋषि मिश्रा। दो मिश्रा की लड़ाई है। एक मिश्रा भूमिहार है, जीवेश मिश्रा, और ऋषि मिश्रा ब्राह्मण है। इनके पिताजी विजय कुमार मिश्रा भी वहां से 2010 में बीजेपी ही की टिकट से जीते हैं। विजय कुमार मिश्रा जो हैं वो ललित बाबू ही कहें तो ललित नारायण मिश्रा, ललित बाबू रेलवे मंत्री थे, जिनकी बम विस्फोट में मौत हो गई थी समस्तीपुर में। उन्हीं के पुत्र हैं। तो ऋषि मिश्रा उनके पुत्र हुए, तो ललित बाबू के पोता हो गए। इन्हीं दोनों के बीच में जंग है, जाले का जंग। हालांकि ऋषि मिश्रा को 2015 की जंग में हरा चुके हैं, और तब जबकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश मिश्रा दोनों एक साथ थे। जी हाँ, तब उन्होंने हराया था 15 में। कांग्रेस के टिकट पर ऋषि मिश्रा खड़े थे। तो क्या इस बार वो हरा पाएंगे जीवेश मिश्रा? और जो जाले क्षेत्र है, वो जाले क्षेत्र में मुझे लगता है कि 2015 में ऋषि मिश्रा, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, जेडीयू के टिकट पर थे। हाँ, जेडीयू के टिकट पर लड़े थे ऋषि मिश्रा 2015 में। कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़े थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। वो भी लड़ाका हैं, जबरदस्त लड़ाका है। पिछली बार 2020 में इनको टिकट नहीं मिला। मशकूर अहमद उस्मानी को मिल गया था, जिन्होंने इन्होंने बढ़िया वोट से हरा था। 20-22 हजार वोटों से शिकस्त दी थी। 15 में भी बीजेपी के टिकट पर ही जीते थे। 10 में विजय कुमार मिश्रा भी जो जीते थे वो बीजेपी के ही टिकट पर। मैंने लगातार 3 बार से वहाँ बीजेपी 2010, 15 और 20 में जीती है। हालांकि 18 बार अभी तक जो है वहाँ चुनाव हुए हैं, 18-19 बार, जिसमें 5 बार कांग्रेस भी जीती है और 5 बार जनसंघ और भाजपा भी जीती है। इस बार क्या होगा? वो जो जाले क्षेत्र है, जाले क्षेत्र में जो है मुस्लिम भी हैं, यादव भी हैं, भूमिहार भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, रविदास भी हैं, पासवान, माने इनका अच्छा प्रभाव है। और जीवेश मिश्रा के बारे में कहा, आप जीवेश मिश्रा को देखते होंगे, बड़ा हंसमुख स्वभाव के वो नेता हैं। और हालांकि एक बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था उनको लेकर के, एक निषाद समाज का, लेकिन उसमें जो बाद में खबर आने लगी उसमें उनका दोष नहीं था, यह भी खबर आई। और कैसे कैसे उनको ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन ये जनता है, जनता सब समझती और बूझती है, जान लीजिए। हमने वहाँ अपने डुबंत दस्ता से पता लगाया कि आखिर इस बार जो जंग है वो क्या है, कैसे है। तो मुझे जो पता चला कि जीवेश मिश्रा का जो स्वभाव है, जीवेश मिश्रा का वह स्वभाव जो है ऋषि मिश्रा के स्वभाव पर बहुत हावी है। और जीवेश मिश्रा मंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वो जहां भी रह चुकी, वो एक कारोबारी भी हैं, दवा के बिजनेस में है। दवा का बिजनेस करना कोई गलत बात नहीं है, खराब नहीं। कई तरह के उन पर आरोप भी लगाए गए कई लोगों द्वारा, लेकिन सब में उनको क्लीन चिट मिल गया।
कि नहीं भाई, जीवेश मिश्रा एक साफ सुथरा छवि के भाजपा के नेता हैं। दरअसल है क्या कि जीवेश मिश्रा की जो राजनीति जो है ना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए ये आदमी हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आप जानते हैं कैसा संगठन है, और ये विरासत में, अनलाइक ऋषि मिश्रा को राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन जीवेश मिश्रा को ये अपने दम पर, अपने बल पर जाले में, आप समझ जाइए, और मंत्री 2-2 बार बनाया गया इनको, मामूली बात नहीं है ये। और आदमी, पार्टी तो मजबूत है ही इनकी, पार्टी तो मजबूत है ही इनकी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो स्वभाव का होता है। और एक चीज आज भी देखिए, जब वो मंत्री भी रहते हैं तो ही इज इजीली एक्सेसिबल। जीवेश मिश्रा से आपको बात करने में कहीं से भी घबराहट नहीं होगी, जीवेश मिश्रा से मिलने में आपको कभी घबराहट नहीं होगी। और लोग वहां कहते हैं, कह रहे हैं कि जीवेश मिश्रा हैं जहां, विजय श्री है वहां, विक्ट्री है। लेकिन ये देखिए, जंग है। ऋषि मिश्रा के साथ भी बहुत लोग हैं, संगठन है, महागठबंधन है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि आदमी का आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव, ये बड़ा मैटर करता है चुनाव में। पार्टी तो है। ऋषि मिश्रा के बारे में ये कहा जाता है कि ये ज़्यादातर जो है रील्स वगैरह के नेता हैं, नेतागिरी करते हैं, रील्स पर बड़ा खेलते हैं, क्षेत्र में बहुत कम देखे जाते हैं। जबकि जीवेश मिश्रा मंत्री रहते हुए भी आप समझिए कि अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा समय बिताते हैं। और इनको एक और एडवांटेज वहाँ के लोगों को इनसे मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर तक इनको बाय नेम जानते हैं। तो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पहचाना जाता हो, प्राइम मिनिस्टर नाम लेकर के जिसको बुलाता हो, उस संगठन के सारे लोग जो जानते हो, तो आप समझ सकते हैं उससे। फिर भी जंग है, जंग के में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो मेरा डूबंत रास्ता बता रहा है, उसमें जीवेश मिश्रा आगे चल रहे हैं। तो ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं कहा कि बड़ा छोटा करूँगा। कैसा लगा यह एपिसोड आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।